नमो नमो बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करिए। जिस दिन आप टारगेट को अचीव करने लगेंगे उस दिन से आपका डेली करंट अफेयर्स के करंट की क्लास का और कभी भी किसी परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करिएगा। तो चलो बच्चों, आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहे हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय 12वीं दिवस कब मनाया गया? भैया राष्ट्रीय 12वीं दिवस 9 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12वीं क्या है? तो ये एक गुड़िया है। 12वीं क्या है? तो ये एक गुड़िया है। राष्ट्रीय 12वीं दिवस प्रतिवर्ष 9 मार्च को मनाया जाता है, जो 1959 ईस्वी से इसी दिन 9 मार्च के दिन न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला में इस गुड़िया के बारे में जश्न मनाया गया था। उस जश्न को याद करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय 12वीं दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है तो कभी कभी न्यूयॉर्क से बनेगा और राष्ट्रीय अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय मेले से बनता है। कभी कभी पूछ लिया था ये क्या है 12वीं, तो ये गुड़िया है। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, भैया स्टार लगा लो, क्वेश्चन में किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा आपको। किस राज्य सरकार ने दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? किस सरकार ने की है? तो भैया आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में गिरती जन्म दर को सुधारने के लिए, राज्य का जो स्तर जन्म दर बहुत गिर रही है उसको सुधारने के लिए दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की है। 25,000 रुपए प्रदान करेगा यह ऐसा राज्य पहला राज्य बना है जो 25,000 रुपए की दूसरे तीसरे बच्चे पर राशि प्रदान करेगा। तथा तीसरे बच्चे के जन्म पर, जब तीसरे बच्चे का जन्म होगा तो माता पिता को 5 साल तक प्रति माह 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब 5 साल तक, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होगा तो माता पिता के सेहत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तो भैया 1,000 रुपया प्रति माह उसके माता पिता को दिया जाएगा। कब तक? जन्म के 5 वर्ष तक। और 18 वर्ष की आयु तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। इतना किया है किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने भैया। तो क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन कहां से बनेगा? चंद्रबाबू नायडू से बनेगा। ये क्यों किया जा रहा है? तो जन्म दर जो गिर रही है उस जन्म दर को सुधारने के लिए किया जा रहा है। वन लाइनर में भी आ सकता है। और कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो भैया 25,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जा रही है। और इसकी क्या विशेषता है? और विशेषता यह है कि जन्म के 5 वर्ष तक माता पिता को 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 18 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। कोई चार्ज नहीं, और राज्य सरकार वाहन करेगी उसका, जो भी सरकार बनेगी। ओके, क्लास कैसी लग रही बच्चों? जरूर कमेंट सेशन में लिखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, दोस्तों को भी शेयर करते रहें। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जिस दिन टारगेट को अचीव करने लगेंगे आपका किसी भी परीक्षा में कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। मैं दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला है, उसको लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्वेश्चन नंबर 3 है भैया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का
समारोह कहाँ हुआ? भैया जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 2026 का समारोह कहाँ हुआ? तो भैया नई दिल्ली, याद रखिएगा, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली की बात है तो नई दिल्ली के सीएम जो है रेखा गुप्ता जी हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का समारोह कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, समारोह कहाँ किया गया? नई दिल्ली। और एक क्वेश्चन इससे बन भी सकता है कि भैया 2026 की थीम क्या है? कभी कभी दिवस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी थीम होती है, दिवस से ज्यादा खास उसकी थीम होती है। तो भैया 2026 की थीम क्या है? गिव, याद रखिएगा, गिव टू गेन, गिव टू गेन। ये 2026 की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। थीम को स्टार लगा लीजिएगा भैया, किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी परीक्षा में ये थीम आपको देखने को मिल सकती है। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा भैया। कॉपी पेन लेकर बैठो, लिखते रहो, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठ करके एक बार आइडियो जरूर देखें। जस्टिस्ट 4 नंबर क्वेश्चन है भैया बच्चों। जस्टिस्ट, श्रुत अरविंद धर्माधिकारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मद्रास हाई कोर्ट। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को किस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो आंसर है भैया मद्रास हाई कोर्ट। याद रखिएगा, नाम ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आपको मिलेगा। और ये मद्रास हाई कोर्ट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। आज के सेशन का ये चौथा क्वेश्चन था। आपकी स्क्रीन पे 5वां क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 मार्च 2026 को किस देश का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर होगा घाना। घाना का भैया, तो घाना की राजधानी क्या है? घाना की राजधानी अकरा। तो मुद्रा क्या है? घाना सेडी। तो भैया राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति।
जान, जान, ड्र मानी, महाना। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर एक देश है घाना, जिसका 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 6 मार्च को। किसका? घाना का। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, घाना का कब मनाया गया? तो याद रखिएगा घाना का, जो घाना की राजधानी कभी नहीं पूछा, मुद्रा पूछ लेता है कभी कभी, तो इसकी मुद्रा है घाना सिटी। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? जरूर कमेंट करें, कमेंट सेशन में जरूर लिखें, कमेंट सेशन में जरूर जुड़ा करें। डेली कमेंट सेशन होता है और लाइव क्लास भी शाम को मिलने लगेगी आपको। डेली शाम को अब लाइव क्लास मिलेगी, ओके? तो इसलिए कमेंट सेशन में जरूर जुड़े। छठा क्वेश्चन, अट्टू कल, अट्टूकल, पोंगल, अट्टूकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का त्योहार है? तो भैया ये केरल है, याद रखिएगा केरल। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। सीएम यानी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। गवर्नर राजेंद्र आलेकर, आलेकर। तो केरल की बात हो रही, तो केरल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भैया? 20। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 9। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 140। जब भी कोई केरल का क्वेश्चन आता है तो मैं केरल के बारे में जरूर बताता हूं कि केरल जो आपका है वो रबड़ उत्पादन में, क्या है? रबर उत्पादन में, और काली मिर्च, काली मिर्च के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। रबड़ और काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और भैया एक होता है ओणम, ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। ओणम, ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेशन में जरूर लिखें, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें। बाय बाय।